ओके, हेलो एवरीवन। चलिए अपन बात करेंगे डब्ल्यूपी, वर्क पावर एनर्जी। जो वर्क पावर एनर्जी है, इस वर्क पावर एनर्जी के अंतर्गत जो वर्क पावर एनर्जी है, इस वर्क पावर एनर्जी के अंतर्गत जितने भी ऑल पी वाई क्यू जितनी भी पी वाई क्यू है जो नीट के अंतर्गत पूछा गया है, उसको अपन डिस्कशन करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है 2024 का। देखिए, 2024 के अंतर्गत री एग्जाम हुई थी, उसके अंतर्गत एक क्वेश्चन पूछा गया था। कह रहा है कि अन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन, मतलब एक ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूविंग कर रहा है। ओके, उसके बाद कर रहा है कि विथ काइनेटिक एनर्जी 10 जूल। इट मींस इसकी इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितना दिया हुआ है, 10 जूल। ठीक, उसके बाद कर रहा है कि यह कितना जा रहा है, एक्स बराबर 3 मीटर, एक्स डायरेक्शन में 3 मीटर चल रहा है और फोर्स लग रही है इतना। फोर्स की वैल्यू क्या है एक्चुअल में, एफ लग रहा है -2 IK प्लस 3 JK। ओके, उसके बाद कह रहा है क्या कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द एंड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एक्स, मतलब 3 मीटर जा जाता है, उसके बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी, मतलब स्पेशली बात की जाए तो इसके अंतर्गत फाइनल काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। ओके, तो आप जानते हो क्या होता है कि जो वर्क डन होती है ना, वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटीज है और ये होती है F.D। ओके, तो एक्चुअल में F कितना है भाई साहब, F तो लग रहा है -2 IK प्लस 3 JK और डॉट D कितना है, डिस्प्लेसमेंट तो I कैप है ना, एक्स डायरेक्शन चल रही है, तो अपन क्या लिखेंगे 3 IK। जब आप इसको डॉट प्रोडक्ट करोगे तो वर्क डन -6 जूल आएगा, क्योंकि आप जानते हो कि डॉट प्रोडक्ट में केवल सेम के साथ सेम में गुणा करते हैं। इट मीन्स सेम के साथ आई कैप में आई कैप से ही करोगे, तो -2 प्लस 3 -6 हो जाएगा। ओके, 3 जे कैप में कुछ है ही नहीं, तो जे कैप तो कैंसिल होगा, बिकॉज जे कैप में कुछ नहीं है, तो आप ऐसे लिख सकते हो 0 जे कैप, और 0 में 3 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो वर्क डन क्या हो गया, -6 जूल। ओके, और वर्क डन एक्चुअल में होती क्या है, वर्क डन क्या होती है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को वर्क डन बोलते हैं। वर्क डन कितना है, -6 जूल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपको तो मालूम नहीं है, तो मान लेते हैं एक्स, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है भाई साहब, दिया हुआ है 10 जूल, तो -10 जूल। ओके ओके, और एक्स बराबर क्या आ जाएगा भाई साहब, +10 और -6 इज इक्वल टू +4, अर्थात आपकी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी रहेगी, +4 जूल आंसर। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, 4 जूल। ओके ओके भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कब पूछी गई थी, नीट 2024 के अंतर्गत ही पूछा गया था, जो री एग्जाम हुई थी, री नीट के अंतर्गत 2024 के अंतर्गत पूछा गया था। ये क्वेश्चन एक्चुअल में बोल क्या रहा है, कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट फॉल फ्रॉम अ हाइट, एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर, मतलब एक ऑब्जेक्ट है जो 10 मीटर के हाइट पर रखा हुआ है। ठीक है, 10 मीटर के हाइट पर रखा हुआ है, इसकी मास मैंने मान ले रहा हूँ m, और ये हमारा एक ग्राउंड हुआ, ग्राउंड से 10 मीटर हाइट पे क्या हुआ, ये रखा हुआ। कह रहा है कि अबव द ग्राउंड आफ्टर स्टिकिंग द ग्राउंड, एक्चुअल में क्या होता है कि ये स्टिक करता है, मतलब आ जाता है, इस पर टकराता है। ठीक है, टकराता है, टकरा गया। ओके, इन लॉस 50% ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, मतलब 50% एनर्जी की इसकी लॉस हो जा रही है। ठीक है, अब 50% एनर्जी की लॉस हुई तो एक्चुअल में क्या हुआ, ये जाएगा ऊपर एच हाइट पे, क्योंकि इसके पास 50% और काइनेटिक एनर्जी बची हुई है। तो कितना, विच द ऑब्जेक्ट कैन रिबाउंड फ्रॉम द ग्राउंड, अब कितना हाइट तक जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ये बताओ, पोटेंशियल एनर्जी एट 10 मीटर पर कितना हो जाएगी, mgh इज इक्वल टू m, g का वैल्यू 10 लेते हैं, अपन हाइट कितना है 10 मीटर, इट मीन्स 100 m जूल पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अच्छा ये बताओ, ये पोटेंशियल एनर्जी, पूरी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, यहाँ पे जब
यहाँ पे आएगा ग्राउंड पे, तो इसकी पूरी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, यहाँ पे 100 जूल होगी। नहीं, देखो यहाँ पे पोटेंशियल जो 100 एम जूल है। अब ये जब सरफेस पे आएगी, सरफेस पे टकराएगी, तो यहाँ पे कुल एनर्जी कितनी होगी भाई साहब, जो यहाँ पे एनर्जी होगी इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी ना, क्योंकि टोटल एनर्जी कंजर्व होती है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी यदि 0 है तो काइनेटिक एनर्जी पूरी होगी कितनी, 100 एम जूल। ओके, काइनेटिक एनर्जी इतनी है, बट कह रहा है कि यहाँ पे टकराती है तो 50% लॉस कर देती है। इट मीन्स यदि 50% लॉस कर दे तो 50% इसका कितना होगा, 50 एम जूल क्या होगा, ये हो गया लॉस, इतना एनर्जी क्या होगी, लॉस हो गई। तो बची कितना, 50 एम जूल, इतना इसके पास एनर्जी इस ग्राउंड पे बची हुई है। अब इतना एनर्जी बची हुई है ग्राउंड पे, तो आप क्या कर सकते हो, इतनी एनर्जी इसकी तो काइनेटिक एनर्जी है, तो कितना हाइट तक इस एनर्जी से जा सकता है। तो मतलब यहाँ पे जो हाइट आएगा, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो एक्चुअल में क्या होगी, 50 एम जूल होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या लिख सकते हैं, एम जी एच डैश, यहाँ पे एच डैश मान लेते हैं अपने इसकी, तो क्या लिख सकते हो, 50 एम जूल। ठीक है, एम से एम तो कैंसिल हो गया, जी 10 की वैल्यू काटोगे तो 10 से डिवाइड करते यहाँ पे 5, तो एच डैश की वैल्यू कितनी होगी, 5 मीटर। इट मीन्स 5 मीटर जाएगा ऊपर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ओके गाइस, चलो अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये नीट 2024 के क्वेश्चन है, नीट 2024 के अंतर्गत पूछा गया था इसी साल। ये बोल रहा है कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल इज गिवन इज 2t माइनस 1। मतलब एक पार्टिकल है जिसकी डिस्प्लेसमेंट किसी टाइम पे क्या दे रखी है, x बराबर 2t माइनस 1। ओके, ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स ऑफ 5 न्यूटन द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर इज। ओके, एक्चुअल में यहाँ पे फोर्स क्या है, 5 न्यूटन की फोर्स इस पे लग रही है, तो अपन को क्या करना है, इंस्टेंटेनियस पावर ज्ञात करना। इंस्टेंटेनियस पावर मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे पावर पूछ रहा है, तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस जो पावर होती है एक्चुअल में वो क्या होती है, एफ डॉट वी होता है। ओके, यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन तो अपन दिया है, x बराबर 2t माइनस 1, ये माइनस 1 है। एक्चुअल में वेलोसिटी को निकालने के लिए अपन डिफरेंशिएशन करेंगे dx बाई dt। जब dx बाई dt करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2। इट मीन्स वैल्यू कितनी आई, 2। ओके, तो पावर कितना हो जाएगा, f तो 5.2, इट मीन्स 10 वाट। 10 वाट क्या आएगी, इसकी पावर आएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सी सही है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, 2024 का ये क्वेश्चन था। ओके, चलो अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये 2023 के अंतर्गत पूछी गई थी, जो मणिपुर का एग्जाम हुआ था उसके अंतर्गत। ओके, कह रहा है कि अ पार्टिकल मूव विद अ वेलोसिटी, पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी दी है, ये क्या है, वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी कितनी है, पार्टिकल की वेलोसिटी दी है 5 आई के माइनस 3 जे के प्लस 6 के कैप। ओके, ये क्या हुआ, वेलोसिटी हो गया। इसकी क्या है, इसकी फोर्स कितनी दी हुई है भाई साहब, देखो फोर्स कितना दिया है, 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप प्लस 20 के कैप। ओके, अब देखो क्या कर रहा है कि इसकी इंस्टेंटेनियस पावर सप्लाई ज्ञात करनी है। तो पावर इंस्टेंटेनियस, ये तो वेक्टर क्वांटिटी होती नहीं है, तो ये पावर कैसी, एफ डॉट पी से करते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट करो ना, 10 आई के प्लस 10 जे के प्लस 20 के कैप, इसकी अपन डॉट प्रोडक्ट कर दें तो क्या आएगा, प्लस 5 आई के माइनस 3 जे के प्लस 6 के कैप हुआ ना। अब इसकी डॉट प्रोडक्ट देखो, डॉट प्रोडक्ट में सेम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आई में आई मिस करोगे तो 10 × 50। ओके, अब क्या करोगे, इसकी क्या है -30, इसकी क्या आएगी 120, अभी क्या होगा +20 प्लस 120, अभी 120 है, इसको +20 लिख सकता है, 140 कितना रे, 140 वाट।
कितना 140 वाट आंसर आ गया। कितना वाट 140 वाट पक्का आंसर है भाई। ओके चलो भाइयों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा हुआ है। अरे वाह, ये कब पूछी गई थी भाई यार, देखो ये 2023 के अंतर्गत ही नीट के अंतर्गत पूछा गया है। अब बोल रहा है कि द पोटेंशियल एनर्जी, कौन सी एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर इज यू। ओके देख, मैं क्या करता हूं कि एक हमारे पास मैं क्या कर रहा हूं कि एक हमने क्या किया, एक स्प्रिंग बना लिया ये न्यूट्रल पॉइंट पे। हमने क्या किया बच्चा पार्टी, इसको हमने क्या किया 2 सेंटीमीटर इट मीन्स 0.02 मीटर इसको स्ट्रेच करें तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी, मतलब इसके अंतर्गत एनर्जी कितनी स्टोर हो जाती है यू, तो यू बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर मतलब 0.02 का स्क्वायर करेगा। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यू बराबर हाफ, कैसा हाफ की और इंटू 4 अपन 10 के पावर 4, समझ रहा है भाई ये क्या होगा 2k इंटू 10 के पावर -4। अबे इसको मैंने के 2/100 लिखा ना, 100 का 10 के पावर 2, इसका स्क्वायर का 10 के पावर 4, ये आया। ठीक है, अब हमने क्या किया कि अब 8 सेंटीमीटर तक फिर से खींच, फिर से नहीं भाई, स्टार्टिंग पॉइंट से देखो, इफ द स्ट्रिंग, एक मिनट सॉरी, इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेचड बाय 8 सेंटीमीटर, ध्यान रखियो यहां से 8 सेंटीमीटर अपन नहीं खींच रहे हैं, यहां से 8 सेंटीमीटर नहीं खींच रहे हैं, 2 सेंटीमीटर खींच के बाद फिर 8 सेंटीमीटर नहीं रहे, फिर से दोबारा से 8 सेंटीमीटर खींच रहे हैं, इस पे ध्यान रखियो नहीं तो पता चले कि कैंसिल हो जाए। तो यू डैश बराबर क्या होगा, हाफ के 0.08 का स्क्वायर करेगा, हाफ के इंटू 8 अटाई 64 बटा 10 के पावर 4, समझ में आई, कैंसिल कर दे भाई 32। तो यू डैश क्या होगा भाई 32 की इंटू 10 के पावर -4। ये बताओ आंसर नहीं है भाई, आंसर यू के टर्म्स में पूछ रहा है तो दे देते हैं यू के टर्म्स में, यू बटा यू डैश कर दो, यू का वैल्यू कितना है 2k इंटू 10 के पावर -4 अपॉन 32 के इंटू 10 के पावर -4 -4 कैंसिल, के से के कैंसिल, यू का 16 टाइम्स में नीचे जाएगा। अब यू बटा यू डैश इक्वल टू क्या करे 16, अब यू डैश सॉरी भाई नीचे ना 16 है 1/16 आ जाएगा। ठीक है, तो यू डैश क्या होगा 16 यू, पक्का आंसर आया भाई पक्का 16 यू करे, आंसर 16 यू गिवन बाई। चलो आंसर मैच करा लियो भाइयों। चलो नेक्स्ट बात करते हैं भाइयों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ओ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैट, व्हाट डैट, बोल रहा है कि द रीस्टोरिंग फोर्स ऑफ अ स्प्रिंग विथ अ ब्लॉक अटैच्ड टू द फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय। रीस्टोरिंग फोर्स एक्चुअल में क्या होती है कि हमने क्या किया कि एक स्प्रिंग डाल दिया, एक एंड को किसी वॉल से कनेक्ट किया, एक एंड को इसकी किसी मास से कनेक्ट किया। अब हमने क्या किया कि ऐसे 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 से हम करा रहे हैं। तो इन दिस केस क्या होती है, एफ जब एसएचएम होती है तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x होती है। ठीक है, एफ बराबर एक्चुअल में होता है -kx फॉर स्प्रिंग। अब देखो इसी का तुमको ग्राफ पूछ रहा है, तब इसका देखो एफ और एक्स के बिटवीन में ग्राफ खींचना है तो मालूम है कि स्ट्रेट लाइन हो रही है, बिकॉज y बराबर एम एक्स फ्लो कर रहे हैं, बट m का मान क्या है -k, इट मीन्स जो स्लोप है, स्लोप को बोले तो tan थीटा, tan थीटा क्या है -k, इट मीन्स स्लोप क्या है निगेटिव, स्ट्रेट लाइन और स्लोप निगेटिव, ये तो कैंसिल है भाई, स्ट्रेट लाइन ये भी कैंसिल कैंसिल। ठीक है, अब देख ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, बट
इसकी स्लोप तो भाई साहब यहाँ पे तो पॉजिटिव स्लोप है ना, और यहाँ पे निगेटिव स्लोप है। निगेटिव स्लोप क्या, क्योंकि एंगल 90 से बड़ा है ना भाई साहब, तो निगेटिव स्लोप है, तो आंसर यही होगा ना, पक्का आंसर इज ए फर्स्ट, फर्स्ट आंसर है भाई। ओके चलो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या बोल रहा है, नीट 2022 के अंतर्गत एक क्वेश्चन पूछी गई थी, करा है कि द एनर्जी दैट विल बी आइडियली रेडिएटेड बाय 100 किलोवाट ट्रांसमीटर इन 1 आवर इज। ओके एक्चुअल में इसकी पावर जो है ना, वो पावर कितनी दी है, 100 किलोवाट। ओके इसको क्या लिख सकते हो, 100 किलो मतलब हजार, क्या रे हजार, वाट क्या होता है, जूल पर सेकंड होती है ना, वाट क्या होती है भाई साहब, जूल पर सेकंड। वाट क्या होती है, जूल पर सेकंड, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या हुआ, 3 2 5 10⁵ जूल पर सेकेंड, एंड यह एक पावर है, पावर कितनी आई, 10⁵ जूल पर सेकेंड, बट एनर्जी अपन को कितना का चाहिए, 1 आवर की। अभी बताओ 1 आवर में कितनी सेकंड होते हैं, कितनी सेकंड, 3600 सेकंड, कितना सेकंड, अबे 3600 सेकंड होते तो 3600 से गुणा कर दो ना, एनर्जी अपन को मालूम आ जाएगी, 10⁵ देखो एक 10⁵ जूल पर सेकेंड, इट मीन्स एक सेकंड में 10⁵ जूल है, तो 3600 सेकंड में, अबे 3600 से गुणा कर दो ना, कितना आएगा, 36 इंटू 10⁻7, कितना हलवा क्वेश्चन है, 36 इंटू 10⁻7। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट हो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ओके चलो भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है, एक क्वेश्चन क्या है भाई साहब, ये क्वेश्चन 2022 के अंतर्गत पूछी गई थी, फेज 1, 2 फेज में एग्जाम हुआ था भाई साहब, फेज 1 की क्वेश्चन है 2022 में, कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक लिफ्ट विद अ मैक्सिमम लोड ऑफ 2000 केजी, इट मींस इलेक्ट्रिक इस पे 2000 केजी के बैठे हुए हैं पैसेंजर, मतलब मैक्सिमम लोड, मान चलो बैठा सकते हैं 2000 केजी बैठा सकते हैं, बट यार ध्यान रखो कि पैसेंजर भी है, पैसेंजर की भी लोड है और लिफ्ट की लोड है, ठीक, लिफ्ट और पैसेंजर 2000 केजी, ओके, इज मूविंग अप विथ अ कांस्टेंट स्पीड, ओ भाई साहब जो ऊपर जा रही है कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, कांस्टेंट स्पीड क्या है 1.5 मीटर पर सेकेंड, अब कांस्टेंट स्पीड है, चलो भाई मतलब एक्सेलरेशन 0 है, भाई साहब जी लगेगी ऐसी बात नहीं है, बट इसकी एक्सेलरेशन 0 है, ओके बैलेंस करके चल रहा है, द फ्रिक्शन फोर्स अपोजिंग द मोशन इज, भाई साहब ये मोशन को अपोज कर रहे हैं, क्या रे अपोज कर रहे हैं, इट मीन्स ध्यान रखियो, उसके बाद क्या होता है, द मिनिमम पावर डिलीवर बाय द मोटर टू द लिफ्ट इन वाट। अब देख ध्यान रख क्या होता है, मान लो एक लिफ्ट को मैं एक कुल्ली बनाकर समझा रहा हूँ, ठीक है, ये है एक कुल्ली, इस पे रखे हुए हैं क्या, ये इसकी 2000 केजी के है, 2000 केजी सब चीज मान लेते हैं, इसकी पैसेंजर भी है और इसकी मास भी है, ओके। अब हमने एक मोटर लगा दी है यहाँ पे, मोटर मोटर ये नाच रहा है यहाँ से और ये खींच रहा है ऊपर से, और इसकी स्पीड है 1.5 मीटर, सॉरी कितनी है 1.5 है, ओके 1.5 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब देख रहा है कि इस पे फ्रिक्शन फोर्स भी लग रही है भाई, फ्रिक्शन फोर्स 3000 न्यूटन की लग रही है, कितना रे 3000 न्यूटन की, चल ठीक है। अभी बताओ 3000 न्यूटन की नीचे लग रही है फ्रिक्शन फोर्स, और अर्थ भी इसको खींच रहा होगा 2000 इंटू 10 से, इतना न्यूटन से, इट मीन्स मोटर को कुल मिलाकर के 23,000, 20,000 तो ये हो जाएगा 23,000, 23,000 न्यूटन की मास को ऊपर खींचना पड़ रहा है मोटर को, और स्पीड भी इतना है, ओके। तो पावर कितना होगा बेटा जी, पावर तो एफ डॉट वी कर दो ना, एफ कितना है भाई 23,000 न्यूटन खींच रहे हैं, कितना रे 23,000, और 1.5 को क्या लिख सकते हो, कुछ नहीं लिख दो इसको, 23,000 इसको 3/2 कर सकते हो, कटा दो ना 23,000 का कितना हो जाएगा हाफ, 11,000 का तो 22,000 होगा,
11,500 हो जाए क्या, इंटू 3 कर दो, 11 3 33,000, 5 3 1500, 34,500 होगा क्या। अबे यार अपन का आंसर आ रहा है भाई 34,500, करेक्ट आंसर 34,500 वही हो, 34,500, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज 34,500। क्या आप मेरे बात को मानते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज 34,500। चलो भाई, चलो भाइयों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, ये 2021 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, क्या पूछा गया कि कहते हैं वाटरफॉल फ्रॉम हाइट ऑफ 60 मीटर। अच्छा, मान लो ये हाइट हुई 60 मीटर की, कितनी, हमारे पास एक अर्थ है यहाँ पे, ये 60 मीटर की हाइट हुई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, एक बकेट में रख दिया, मान लो बाल्टी रख के, क्या रे, बाल्टी, इसमें पानी है, क्या है, पानी पानी पानी, पूरी पानी पानी है भैया, और पानी क्या कर रही है, गिर रही है, पानी तो गिरेगी ही ना, कहाँ गिरेगी भैया बताओ, अबे यार गधेड़ो, सरफेस पे गिरेगी, पानी गिर रही है, ठीक है, स्पीड कुछ भी है, नो, बट एट द रेट ऑफ 15 kg टू ऑपरेट द टर्बाइन। अबे यार रुक जाओ, waterfall from a height of 60 मीटर at the rate of 15 kg per second ऑपरेट अ टरबाइन। भाई साहब अपन ने यहाँ पे टरबाइन लगा रखे, टरबाइन लगा रखे, और ये वाटर की रेनू, इसकी जो रेट है dm/dt, मास है भैया 10, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ क्या है, 15 kg पर सेकेंड, क्या भाई 15 kg पर सेकेंड है, रेट है, ओके। उसके बाद देखो, रेट तो 15 kg पर सेकेंड है, उसके बाद कर रहा है कि द लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स आर 10%। भाई 10% की लॉसेस है, कोई बात नहीं। हाउ मच पावर इज जनरेट बाय टरबाइन, ओके। अब बताओ यहाँ पे टरबाइन लग रही है, अच्छा बताओ यहाँ पे जब आएगा तो इसकी एनर्जी कितनी होगी। अबे एनर्जी तो इसके यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी ही प्रोवाइड होगी, तो कितना एनर्जी होगी यहाँ पे, इसका एनर्जी यहाँ पे कितना होगी एट सरफेस पे, मतलब टरबाइन पे 15 इंटू 60 इंटू 10, 15 छक्का 90, 90 10 10, समझ रहे, 9 इंटू 10 के पावर 3, इट मीन्स 9 किलो जूल। बट ध्यान रखिए 15 kg पर सेकेंड। अब एक सेकेंड, अगर हम एक सेकेंड की बात करें, एक सेकेंड की, तो एक सेकेंड में पावर क्या, हम एक सेकेंड पर जनरली अगर देखो रेट दिया होता है ना, तो सॉल्व करने के लिए इधर टाइम नहीं दिया है यहाँ पे ना, तो टाइम तो टी मान लो, या हम एक सेकेंड पर सेकेंड यहाँ पे दिया है 15 kg पर सेकेंड, तो एक सेकेंड पे ही बात करेंगे, तो एक सेकेंड पे पावर हो जाएगी 9 किलोवाट। इतना पावर तो आ रही है भाई पर सेकेंड, ठीक। लेकिन देखो एनर्जी क्या हो रही है, 10% इसका लॉस हो जा रही है। अब 9 किलोवाट की, 9 किलोवाट का 10% कितना होगा भाई, बता रहे, 9 किलोवाट की, या इसका अपन इसका निकालते हैं क्या, 10% लॉस, पहले बताओ इसका 10% कितना होगा, 10% कितना होगा रे, 10% भाइयों 10/100, 100 एक से एक कैंसिल, एक से एक कैंसिल, इट मीन 9 × 10 के पावर 2, 10%। अच्छा हमारे पास कितना है पावर, 9 इंटू 10 के पावर 3 पावर है, इनिशियल पावर। लॉस कितना हो रहा है, 9, इतना 10% लॉस हो जा रहा है, तो घटा दो ना भैया 10 का पावर 2। इसको एक तो और तरीके से घटा सकते हैं ना रे, सुन पावर को सेम कर देना, 0.9 कर दिया 10 के पावर 3, तो कितना हो जाएगा, 9 में से 0.9 घटाएगा तो कितना आएगा, 8.1 आएगा क्या, 8.1 इंटू 10 के पावर 3। अब इसको क्या लिख सकते, 8.1 किलोवाट। अभी आ गया आंसर, दिस इज आंसर, समझ में आया कि नहीं भाई। देखो ध्यान से समझो, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, ध्यान से समझो, चिल कर रे, चिल कर चिल कर चिल कर भाई, चिल कर, चिल कर तेरा नाम है नहीं है, मैं बोल रहा हूँ चिल कर, ठीक है। चलो रे, चलो अपन नेक्स्ट बात करते हैं भाई साहब। ये क्वेश्चन कितना है, 2021 का है, 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है।
ये कर रहा है कि अ पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम हाइट एस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। देख क्या कर रहा है कि हमारी एक अर्थ है, अर्थ मतलब धरती माता। कौन सा माता रे? धरती माता। धरती माता है जी, इसको बोलते हैं क्या, अर्थ को क्या बोलते हैं? धरती माता। धरती माता, चल धरती माता है। एक पार्टिकल है जिसका मैंने नाम दे दिया कुछ टीनू। पार्टिकल का नहीं रे, टीनू नाम पार्टिकल का थोड़ी होगा। अब इसकी हाइट जो है एस है। कितनी हाइट है? एस। कौन सी एस? कोई भी एस है, ठीक। अब इसको गिरा रहे हैं एट सर्टेन हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी। मान लो ये गिर रही है, मान लो यहाँ पे पार्टिकल आ गई इस सर्टेन हाइट, जिसकी हाइट को मान लेता है एच। एच, इस पॉइंट को मैंने कुछ नाम दिया पी। अब यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसकी काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे 3 टाइम्स हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी की। चल बताओ, जो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ओके, ये थ्योरम होती है रे, मैं तीर कोई मारा नहीं हूँ, इस थ्योरम होती है, पढ़ना पड़ेगा इसको। कहता है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? कांस्टेंट होती है, ठीक। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट। अच्छा ये बता, कांस्टेंट होती है तो कांस्टेंट होती है, ठीक। तो यहाँ पे जो पार्टिकल होगा, यहाँ पे ध्यान रखे रे, यहाँ पे ए पॉइंट पे एट ए पॉइंट एट ए, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना होगी? यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी रे? 0 रखी हुई। तो अब पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, एच का मान एस है, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर एम जी एस। माना माना, लेकिन यहाँ पे देख एट पॉइंट पी, एट पी पे काइनेटिक एनर्जी बराबर 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, माना रे। अब देख काइनेटिक एनर्जी बराबर 3p, तो अपन लिख सकते हैं ना काइनेटिक एनर्जी बराबर 3 पोटेंशियल एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgs। अरे बोका, देख रहे मैंने कहाँ कहाँ चला गया। एट पॉइंट पी क्वेश्चन कर रहा है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो जो इक्वेशन 1 है, क्या रे 1, वहां पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या 3p लिख दो, तो 3p प्लस p बराबर mgs। चलो यहाँ पे क्या 4p बराबर mgs। अब एक गधेड़ो 4 इंटू पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेगा? mgs या mgh? mgs लिखोगे कि mgh लिखोगे? बताओ गधेड़ो, बताओ बताओ, क्या किसकी माइंड चलेगी? ए लिखोगे कि ए लिखोगे? ये जो सोच रहा है ना mgs लिखेंगे, वो महागधा है। कहाँ रे? महागधा। कौन सा गधा? महागधा। कौन सा धा? मध्य, महागधा। अबे नलायको, एक पोटेंशियल एनर्जी जो लिख रहे हैं ना, यहाँ से अपन लिख रहे, सॉरी यहाँ से लिख रहे हैं, इसकी वैल्यू लिखें तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ई होगी ना, तो क्या लिखेगा? एम जी एच। ध्यान रखियो मैंने ब्लैक कर दिया, एम जी एस। एम से एम गया, जी से जी गया, एच का मन क्या रहे? एस बाई 4। मतलब हाइट क्या रहे? एस बाई 4। देखना एस बाई 4 दिया हुआ है, देख एस बाई 4 दिया हुआ है, एस बाई 4 दिया, एस बाई 4, एस बाई 2, ये तो बैड। ऑप्शन नंबर 4 इज रॉन्ग। ओके, अगर एस बाई 4 आ गया तो अपन को क्या करना है? अब देख यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे एच बाई 4 पे है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकते हो? यहाँ पे क्या होगा? काइनेटिक, अब देख पी पर क्या है? काइनेटिक एनर्जी। पी पॉइंट पर देख, पी के लिए तो ये भाई है काइनेटिक एनर्जी बराबर 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या है? एम जी एच। एम जी एच क्या है? एस बाई 4। क्या रे? एस बाई 4, ठीक है ना। अब काइनेटिक एनर्जी मतलब यहाँ पे 3 एम जी एस बाई 4 आ गया ना। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। एम से एम तो कैंसिल होगा बे, चल 1/2 बी स्क्वायर बराबर 3 जी एस बाई 4। ओके, समझ में आया?
2 से 2 कैंसिल रहे, 2 से 2 कैंसिल, इट मीन्स वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहे 3GS/2। तो v बराबर क्या हो जाएगा √3GS/2। अबे बोक्का बोक्का, कोई आंसर मैच किया क्या, कोई मैच किया, ये मैच कर रहा ना, DQY मेरा नाम लिख देता हूं यहाँ पे, क्या तू भी याद रखेगा, याद कर ले, तू भी जिंदगी में याद रखेगा। चलो समझ में आई, चलो रे अपन आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन देखो क्या आता है। अरे वाह, ये क्वेश्चन है किस साल की भाई, नीट 2018। क्या पूछा 18 में, करा है कि अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट एंड स्लाइडिंग अलोंग अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक फ्रॉम अ हाइट h, ओके h हाइट पे ऐसे फ्रिक्शनलेस पे चल रही है। ये फिगर में दिया है, जस्ट कंप्लीट अ वर्टिकल सर्कल ऑफ डायमीटर AB इज इक्वल टू D, ओके द हाइट h इज इक्वल टू, अच्छा h की वैल्यू निकालनी है। देख क्या होती है, आपको सर्कुलर में पढ़ाया जाएगा, सर्कुलर में देखो ये सर्कुलर मोशन होगी, एक सर्कुलर होगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक पार्टिकल है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे पार्टिकल है, तो इस पार्टिकल की स्पीड यदि v है तो ये v कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए मिनिमम, मिनिमम कितनी होनी चाहिए कि ताकि एक कंप्लीट सर्किट चल रहे, सर्कल चल रहे, इसकी रेडियस मैंने मान लिया r, तो v का मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए ताकि यह कंप्लीट सर्कल चल जाए, तो होता है √5GR। कौन सा r, 5GR, कौन सा r, 5GR। इट मीन्स देखो बच्चों ध्यान से समझो कि यहाँ पे इस पार्टिकल की स्पीड यदि √5GR है तो अभी ये पार्टिकल क्या करेगा, कंप्लीट साइकिल करेगा। यदि इससे कम है, यदि बताओ 4GR हो तो करेगा, नहीं करेगा, अभी इधर ही लटक जाएगा, क्या रे लटक जाएगा। यदि √5GR से ज्यादा हो, अभी ज्यादा हो तो ऑब्वियसली बात है करेगा ही नो, ठीक है, तो करेगा। इट मीन्स एक कंप्लीट रोटेशन यदि कर रही है तो यहाँ पे √5GR होनी चाहिए, और R का मान क्या होगा, R का मान तो D/2 होगा, बिकॉज डायमीटर इसका दिया है D, तो आधा होगा ना, तो इट मीन्स स्पीड इज इक्वल टू 5GD/2, इतना स्पीड होनी चाहिए। अब बता यहाँ से अ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएगा तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से क्या है, नीचे आएगी mgh होगा, mgh इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², v क्या है √5GR, √5GD/2, ठीक है, इसका स्क्वायर करेगा तो क्या आएगा mgh इज इक्वल टू हाफ m5GD/2, ठीक है। 2 m से m कैंसिल कर, g से g काट, यहाँ पे बचेगा h बराबर g, सॉरी रे g थोड़ी रहेगा 5D/4, am I right, 5D/4, गधेड़ो 5D/4 is the answer, 5D/4 is the answer, ऑप्शन नंबर 4 हो। चलो भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमने 11 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया अभी तक PYQ। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 12 नंबर क्वेश्चन 2019 की क्वेश्चन है भाई, 2019 की नीट 2019 के अंदर क्या पूछा कि अ फोर्स F इज इक्वल टू इतना, कोई फोर्स है जिसकी वैल्यू अपन को दिया हुआ है, क्या है F बराबर 20 + 10y, 20 + 10y, ठीक है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि ये, अब उसके बाद देखो क्या कर रहा है कि अन पार्टिकल पे एक्ट कर रहा है, वेयर F इज न्यूटन में कोई भी दिक्कत नहीं, y ने मीटर कोई बात नहीं, वर्क डन बाय द फोर्स मूव द पार्टिकल फ्रॉम y 0 बराबर y2, मतलब 0 से 1 जाने पर वर्क डन ज्ञात करनी है, ओके। देखो जो फोर्स है वेरिएबल है तो अपन वर्क डन कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं F.dy से, इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन करोगे तो F इंटीग्रेशन करोगे 20 + 10y, क्या रे
10y हो गया डॉट dy। ठीक है, अब जब बच्चों क्या करते हैं, y की वैल्यू रेंज होती है ना, ठीक है, वो रेंज क्या दिया है, 0 से 1 दिया है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करो तो ये क्या आएगा 20y प्लस 10y² अब ये गधेड़ो इंटीग्रेशन तो आता ही होगा, आता है तो कर लेना। चल हो गया 20y प्लस 5y² इज इक्वल टू नहीं रे, इंटीग्रेशन का ही रूल होती है ऐसे। ठीक है, वैल्यू रखते हैं 20 प्लस 5 कितना आएगा 25। अबे मैं इसको इंटीग्रेशन जिसको आता है वो तो कर ही लेगा ऐसे, तो मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन तो नहीं सिखाऊंगा गधेड़ो। 25 जूल इज आंसर। चलो बढ़िया, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए 13 नंबर जो क्वेश्चन है भाई वो भी क्या हुआ है AIPMT। अबे 2000 के अंतर्गत AIPMT होती है, उसके अंदर पूछा गया कहता कि a mass 1 kg थ्रू अप विथ अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर। अबे यार देख ये भी कुछ खास नहीं है क्वेश्चन, 1 kg की मास है। ठीक है, इसको हमने ऊपर भेजा, कह रहा है ऊपर, मास को अपन ऊपर ही भेजते हैं, किसी को भी ऊपर ही भेजो। ठीक है ना, 100 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है कि आफ्टर 5 सेकेंड के बाद, कह रहे आफ्टर 5 सेकेंड, आफ्टर 5 सेकेंड के बाद क्या हो जा रहा है भाई, 5 सेकेंड के बाद t बराबर 5 सेकेंड, ये जो मसवा है ना रे, क्या है मसवा, ये 2 टुकड़े में बन जाता, क्या है 2 टुकड़े में बन जाता है। एक का जो अच्छा 400 ग्राम, एक तो 400 ग्राम हो जाता है, तो दूसरा कितना हो जाएगा भाई 600 ग्राम हो जाएगा। अबे 400 ग्राम नलायको 1 इज 400 ग्राम दिया हुआ है और 400 ग्राम डाउन कर रहा है कितना 25 मीटर पर सेकंड से, मतलब टूट कर 400 ग्राम बना, 400 ग्राम क्या हुआ नीचे आ गया भाई, नीचे आ गया 400 ग्राम 25 मीटर पर सेकंड, तो 600 ग्राम बचा। अब इसकी स्पीड कहाँ जाएगी, स्पीड बताना है इसकी कहाँ जाएगी, मेरे को मतलब नहीं है, वो भी मालूम चल जाएगा कि कहाँ जाएगी, बट स्पीड इज मोस्ट, क्योंकि स्पीड ही पूछी है तो हम पता क्यों लगाए कि कहाँ जाएगी, कहीं जाने है तो जा, हमें छोड़कर जाना है तो जा भाई, क्या गधेड़ो मोह माया। चल हम बात करते हैं कि t बराबर 5 सेकंड पर स्पीड क्या है भाई। चल स्पीड क्या है, b बराबर u प्लस 80 से, देख ऊपर जा रहे तो ऊपर को अपन पॉजिटिव मान लेते हैं, तो v बराबर u 100 मीटर पर सेकंड माइनस gt, क्योंकि नीचे लगेगी g तो नीचे लगती है ना, तो नीचे माइनस होता है ना 5 सेकंड। ठीक है, 100 माइनस 50 क्या रहेगा 50 मीटर पर सेकंड तक, तो क्या होगा यहाँ पे इसकी स्पीड होगी, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम इस पॉइंट पे मास पूरी है 1 kg है और इसकी स्पीड कितनी है 50 मीटर पर सेकंड। चल फाइनल क्या है 400 ग्राम, 400 ग्राम को क्या लिख सकते हैं 0.4 kg, इसकी स्पीड कितनी है 25, ये माइनस में रखियो रे क्योंकि नीचे आ रही है। अब वो कहाँ जाएगी हमें नहीं मालूम, 0.6 इंटू भी मान ले तो उसकी स्पीड ही निकालनी है, ये 50 हो जाएगा ना, इसके हो जाएगा 25 चौका 100 10 हो जाएगा प्लस 0.6 इंटू वी। ठीक है 40 बराबर 0.6 इंटू वी। भाई मैं कर रहा हूँ सही, क्या सही हो रही है क्या, सही तो नहीं हो रही भाई, यहाँ पर माइनस थी तो इधर 25 का 10 ये भी माइनस होगा ना, माइनस लगाना वे इधर आएगा तो 60 हो जाएगा ना, क्या हम भी करते हैं यार। ठीक है बच्चों 60 बराबर 0.6 भी, अब एक 0 से 10 से गुना कर दीजिए 6 से हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा 6 से काट दो ना, भी बराबर कितना का 100 करे 100 टका, कितना टक्का रे 100 टक्का क्या आएगा आंसर आएगा भाई, आंसर 100 टक्का आएगा, 100 मीटर पर सेकंड इज द आंसर गाइस, फाइनल गाइस। चलो गाइस बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन हम 13 PYQ बना चुके हैं, बहुत सारे PYQ है, कितने बहुत सारा PYQ है। अब इन तो ये फर्स्ट एक इसका 2 पार्ट बनाना पड़ेगा वीडियो, एक पार्ट में मैं तो 29 क्वेश्चन लिया हूँ, 29 क्वेश्चन और है भाई इसकी, बताओ कितनी क्वेश्चन है इसकी। चल कोई बात नहीं, देख नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन करे कि f बराबर इतना, कितना f बराबर f वेक्टर, कौन सा रे वेक्टर है, वेक्टर f क्या है फोर्स है, इसको वेक्टर बोलते हैं। ठीक है
60 आई कैप प्लस 15 जे कैप माइनस 3 कैप कैप, ठीक है। चल, अब v का वैल्यू दिया है भाई, वो कैसा, 2 आई कैप, क्या है v, क्या है वेलोसिटी, क्या बोले करे, वेलोसिटी, वेलोसिटी 4 जे कैप प्लस 5 कैप कैप। देख इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है, ये भी क्या मजा ले रहा है भाई। इंस्टेंटेनियस पावर कितनी बार निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट सेम में सेम, आई में आई से 6 दूनी 12 120 -4 -50 कितना होगा -200 प्लस नहीं रे माइनस, क्या रे माइनस -15, अरे माइनस वाला तो ज्यादा हो गया रे, 120 कितना 20 रे 120 215 घटा दो ना भाई, घटा आता है ना 215, 120 घटाओ क्या आएगा 5 9 195, वाई वाई अभी माइनस में -195 -195, अभी सिंबल नहीं देता हम क्या करें, सिंबल नहीं देता आपकी दोस्त है ना, -195 जूल इज द आंसर, -95 इज द आंसर। अबे नलायको हमने गलत कर दिया, क्या गलत किया, ये 50 नहीं है 15 है, ध्यान रखना चाहिए हमें था, गलत हो गया, क्या रे गलत, यहाँ पे आंसर मैच नहीं कर रही है क्योंकि हमारी टैब में कुंग का आवाज आती है, मुझे सुनाई देता है आंसर मैच करती है तो ओके, क्योंकि उस सामने है ना भाई रिकॉर्डिंग करने वाले। चल, ये हमारी गलती थी ना भाई, ये कौन सी गलती थी, रे हट रे, ये 50 नहीं रे 15 है रे, एक क्या 50 नहीं रे 15 है, अब सी गुणा कर, अब सी एफ डॉट बी, ये भी क्वेश्चन हम हवाला है, 60 उड़े तू, ठीक है, प्लस 15 गुणे -4, ठीक है, प्लस -3 गुणे 5 120 -60 -15, ठीक है रे, 120 -75 घटा 75 में घटाएगा क्या आएगा 45 आ जाएगी ना, 45 आ जाएगी भाई, 45 आंसर 45, अब सही है भाई। चल, एक चेक करने वाला होता है भाई, मैं आंसर बोल रहे हैं ऐसे आपको गलती थोड़ी बता देंगे, ठीक है, -45 इज द आंसर। चलो चलो भाइयों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन, कौन सा रे 15 नंबर, इधर गया, अरे भाई ये AIPMT की क्वेश्चन आ रही है इस समय, AIPMT 2001 का क्वेश्चन है, ठीक है, बोला कि अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड मेकिंग एंगल 45 डिग्री, अच्छा विथ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से किससे, हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रही है, ठीक, ये हॉरिजॉन्टल है, क्या है हॉरिजॉन्टल इसको बोलते हैं। अब एक पार्टिकल है जिसको अपन थ्रो कर रहे हैं, एक पार्टिकल है इसको बिग रहे हैं ऊपर, कितनी कुछ स्पीड से मैं मान लेता यू, ये 40 डिग्री, तो एक्चुअल में इसकी पैराबोला होगा ना, पैराबोला होगा, इसको पैराबोला बोलते हैं, ठीक है, ऐसी ग्राफ जाएगी, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि एट द काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट ये हो गया भाई, ये दिस इज जो हाईएस्ट एच मैक्स, एक्स मैक्स, यहाँ पे क्या होती है कि यहाँ पे जो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है ना, वो यू कॉस थीटा होता है, और वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है ना वो 0 होती है, ध्यान रखिए। और अब देख क्या करता है कि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है ना, यहाँ पे दिया हुआ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर एफ के बराबर ½ m u², इज की इनिशियल बराबर क्या होगा ½ m u², क्योंकि स्पीड इनिशियल के हुए, इसको बोला है के, तो यहाँ पर बोल यू कॉस थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगी, यू कॉस थीटा ने कॉस 45 1/√2 माने यू बाई √2, तो यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना, ½ m v² बने u² बटा 2 mu²/2 इंटू 2, ठीक है। अब इतना का वैल्यू कितना है रे, ध्यान देखना, इतना का वैल्यू क्या है, इतनी की वैल्यू कितना है, इसका तो वैल्यू के है ना भाई, इसकी वैल्यू क्या है, के है, ठीक है, के, तो के डैश इज इक्वल टू क्या लिख सकता है, k/2, तो आंसर तो यही होगा ना, k/2, क्या बोलते हो पब्लिक, क्या बोलती है पब्लिक, आंसर सही बोलती है हमेशा, याद रखना। चलो रे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर, कौन सा 16 नंबर, 16 नंबर EIPMT 2003 में पूछा, क्या 3 में, करें कि व्हेन अ लॉन्ग स्प्रिंग
is stretched by 2 centimeter, its potential energy is U. The spring stretched by 10 centimeter, the potential energy stored in. अरे भाई साहब, ये तो अभी एक ऐसा क्वेश्चन बनाए थे अपन। हाँ, ये आईपीएमटी 2003 का है ना, ये क्वेश्चन आईपीएमटी 2003 का है, ये आईपीएमटी 2003 का है ना। ये क्या हुआ, ये क्वेश्चन अभी बना दिए, इसको अभी बना कर आए उधर से। आगे चलते हैं। 19 20 नंबर एक क्वेश्चन। ओके चलो अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, हमने तो ये सॉल्व कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है भाई साहब, 16 नंबर। चलिए, ये AIPMT 2001 के अंतर्गत क्वेश्चन पूछी गई थी। ये बोल रहा है कि टू स्प्रिंग ए एंड बी हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट के ए एंड के बी, दो स्प्रिंग है जिसकी, अरे यार एक मिनट भाइयों, एक मिनट 1 मिनट भाइयों, 1 मिनट। ओके, टू स्प्रिंग है, ए है और एक स्प्रिंग बी है। एक की स्प्रिंग कांस्टेंट के ए है, एक की स्प्रिंग कांस्टेंट के बी है। ओके, और इसमें रिलेशन क्या है भाई, इसके अंदर रिलेशन क्या है कि ए इज इक्वल टू 2 के बी, एक रिलेशन। ओके, कह रहा है कि आर स्ट्रेच बाय अप्लाइंग फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। इसके अंतर्गत जो फोर्स लगा रहे हैं वो एफ सेम मैग्नीट्यूड से अपन खींच रहे हैं। तो इफ एनर्जी स्टोर इन स्प्रिंग ए इज ई ए एनर्जी स्टोर इन ए, तो अपन बी के अंतर्गत एनर्जी स्टोर ज्ञात करना है। तो एनर्जी स्टोर जानते हो क्या होता है, हाफ ई एक्स स्क्वायर। लेकिन देखो यार, इसके अंदर एफ सेम है तो एक्स को हटा करके अपन को एफ के टर्म में लाना है। तो एफ बराबर क्या होता है कि एक्स, तो एफ सेम है तो एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, एफ बाई के। तो इट मीन्स जो एनर्जी होती है उसको अपन क्या लिखते हैं, हाफ के एफ स्क्वायर की स्क्वायर इंटू के। अब एक के वाला यहाँ पे मैंने लिख दिया, तो क्या लिख सकते हो, हाफ एफ स्क्वायर के। मतलब एनर्जी स्टोर हो गया यहाँ पे ई बराबर हाफ एफ स्क्वायर के। एनर्जी स्टोर एफ के टर्म्स में इतना होती है, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने क्या कर रहे हैं कि अब देख यहाँ पे देख कि ए बराबर 2 के बी, तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे देख कि ए बटा के बी इजिकल टू क्या लिख सकता है, तो 2 लिख सकता है, ठीक है। आप मानते हो। अब देख यहाँ पे एनर्जी स्टोर तो इतना आ गया, तो एफ सेम है तो एनर्जी स्टोर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के है। तो ई ए बटा ई बी बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। क्या बात मानते हो, तो ई बी बराबर क्या हो जाएगा, 2EA। 2EA बी बराबर क्या होगा, 2EA। तो ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट इज करेक्ट। समझ में आया, समझ में आया मेरे भाइयों को। ओके, यदि समझ में आया तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आईपीएमटी 2001 में पूछा गया था। कह रहा है अ चाइल्ड सिटिंग ऑन अ स्विंग, इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से मिनिमम हाइट कितना है, 0.75 मीटर, और मैक्सिमम हाइट कितना है, 2 मीटर। ये तो देख कर ही मालूम चल जाए रेस्पेक्टिवली, कोई बात नहीं। इट्स मिनिमम स्पीड विल बी, अबे मिनिमम स्पीड क्या होगा, मिनिमम स्पीड पूछ रहा है ना कि मैक्सिमम स्पीड पूछ रहा है, मैक्सिमम स्पीड पूछ रहा है। चलो हम क्या कर सकते हैं भाई साहब, हाइट के अंदर डिफरेंस है तो पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस आएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी लॉस डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी अपन फाइंड कर ले, क्या उसको काइनेटिक एनर्जी की इक्वल कर देंगे तो अपन उससे क्या निकाल सकते हैं, भी निकाल सकते हैं। तो डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच टू माइनस एच वन इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। एम से एम तो कैंसिल जी, एच टू माइनस एच वन करोगे तो 2 माइनस 0.75 करोगे इज इक्वल टू 2 सॉरी 1/2 वी स्क्वायर, ठीक है। जी इंटू 2 1.25 हो जाएगा क्या, इंटू 2 करोगे इज इक्वल टू वी स्क्वायर। 2 2 जो 4 1.25 इंटू वी स्क्वायर। ओके, अब ये करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 1 4 5 आ जाएगा क्या, क्या बोलते हो, क्या बोलते हो।
ये तो घटाएंगे तो 1.25 क्लियर रहेगा, ये 2 आ जाएगा इधर। अभी ये जी है नो रे, हम भी क्या कर रहे हैं भाई। तो जी के बाद 10 होता है ना, 10 इंटू 2.5 वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर क्या आ जाएगा 25, तो वी बराबर 5 आंसर। चलो भाई, चलो गाइस, एक्चुअल में क्या है कि हम आज इतने ही रखेंगे, ठीक है। हम नेक्स्ट पार्ट 2 के अंतर्गत और भी कम से कम 30 PYQ बच रहे हैं, उसको अपन कवर करेंगे। ओके, आज अपन कवर नहीं कर रहे हैं क्योंकि बाहर बहुत सारे कोलाहल है। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।